ग्वाल वालों को बुलाया गया और आज नंद बाबा सभी की सभा में खड़े होकर कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं, कान लगा के सुना जरा। कहने लगे, देखो अगर आप सभी नगर देखना जाना चाहते हो तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जय कन्हैया लाल की कोई जय घोष नहीं लगाएगा। अरे बाबा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चुपचाप सुनो। अरे अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है, पहले बोलने लग गए। और दूसरी बात, सीधे जाना है और अरे सीधे ही आएंगे। फिर बोल पड़े, चुप नहीं रहा जाता आपसे, चुप रहो। देखो कोई शरारत नहीं करनी, सीधे जाना सीधे आना, और सबसे बड़ी बात बाजार में जाकर कुछ खरीदना नहीं है। कन्हैया जी कहने लगे, अरे ये तो हमें पहले ही पता है, अरे हम खरीदने के पक्ष में कहाँ है। अरे बाबा खरीद नहीं सकते, लूट तो सकते ही है ना। बाबा ने मारा सर पर हाथ, कर लो बात, मैं समझा रहा हूं, खरीदना नहीं है, लूटने की बातें हो रही है। अभी समझा ही रहे थे कि कृष्ण कन्हैया जी चले गए अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर। क्या हुआ, समझाया भी ना समझ हो गए, परंतु इधर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आज्ञा है, फिर भी मर्यादा है। आप कहेंगे ये कैसी लीला हुई, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण नटखट गोपाल है, लीलाधारी है, वो अपनी नटखट लीलाओं से सभी को आनंदित करते हैं। ऐसा नहीं है, चरित्र अलग हो सकता है, व्यक्तित्व अलग हो सकता है, ढंग अलग हो सकता है, परंतु अवतारों का, संत महापुरुषों का लक्ष्य हमेशा एक रहा है। जिस प्रकार रोशनी है, रोशनी चाहे मोमबत्ती की लो के रूप में है, चाहे धधकती हुई मशाल के रूप में है, काम वही करती है, अंधकार का नाश करना। ठीक इसी प्रकार वह शक्ति चाहे प्रभु श्री राम जी के रूप में आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में आए, काम एक ही करती है। इसीलिए कहा हमारे संतों ने, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अंतर कोई नहीं है, इनके नयन गंभीर हैं और वो चांचल्य प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ इतना सा अंतर है, अंतर कोई नहीं है। और इधर प्रभु श्री राम भी आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर नगर में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही श्याम रंग और गौर रंग के राजकुमारों ने नगर में प्रवेश किया, सभी प्रभु का दीदार कर रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। जो भी प्रभु की प्यारी सी छवि को देखता है, वो उनके जय घोष किए बिना रह ही नहीं सकता। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे ये कौन है जो इतने सुंदर राजकुमार हैं और हमें बार बार अपनी ओर खींच रहे हैं, कहां से आए हैं। अरे इतने सुंदर राजकुमारों को हमने कभी नहीं देखा, पर कितनी शालीनता है, कितनी दिव्यता है। अरे देखकर ही लगता है ये कोई महान आत्माएं हैं, अरे ये कोई पहुंचे हुए संत हैं। आज प्रभु भी अपनी दिव्य मोहनी से सभी को मोहित कर रहे हैं, सभी को आनंदित कर रहे हैं, और सभी के मन की कामना है, अरे ये राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं, अगर यही धनुष को भंग करेंगे तो हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा, हमारा तो जीवन ही सुधर जाएगा। घर घर चर्चा है, घर घर आनंद है, और सभी बार बार प्रभु को, कोई झरोखे से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई भक्त नहीं है जो अपने नेत्रों से प्रभु की दिव्य मोहिनी का पान ना कर रहा हो। जैसे ही प्रभु ने सभी के नेत्रों को धन्य किया, हर जगह प्रभु ने सभी के नेत्रों को कृतार्थ कर दिया और पुनः वापस विश्वामित्र जी के पास लौट आए। जैसे ही विश्वामित्र जी के पास लौट कर आए, रात्रि का भोजन किया, शयन कक्ष में गए, और जैसे ही सुबह उठे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, मुनिवर अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके चरण पूजन के लिए पुष्प वाटिका से कुछ पुष्पों का चुनाव कर लाएं। मुनिवर मुस्कुरा दिए, कहने लगे, राम तुम जहां जाओगे वहां मंगल ही मंगल होगा, जाओ पुष्पों का चुनाव कर लाओ। जैसे ही आज प्रभु श्री राम जी और लखन जी पुष्प वाटिका में चल रहे हैं और पुष्पों के चुनाव के लिए, जैसे ही पुष्प वाटिका में जाने लगे, प्रभु श्री राम जी ने लखन को रोक लिया। कहने लगे, लखन ऐसे नहीं, जब तक हम माली से पूछ नहीं लेते तब तक हम ऐसे भीतर प्रवेश कैसे करेंगे।
क्योंकि वह यहाँ का संरक्षक है, वही यहाँ की देखरेख करता है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना भीतर प्रवेश करना अमर्यादित कार्य है। प्रभु का चरित्र ही ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, वो कोई भी डग भरते हैं तो जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। एक एक कदम के पीछे उनके रहस्य छिपा है। जीवन को कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका अकर्तव्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अपने से बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनका जीवन चरित्र हमें सिखाता है। परंतु हम अभी तक सीख नहीं पाए हैं। इतने समय से हम प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान करते हैं, प्रभु श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, परंतु अपने जीवन की ओर जरा झांक कर देखें। पूछिए अपने आप से कि आज तक हमने प्रभु के जीवन से क्या सीखा, आज तक हमने प्रभु के जीवन से क्या पाया। कुछ नहीं सीखा। ना अपने से बड़े से बात करने का ढंग है और ना ही हमें अपने से छोटे से बात करने का ढंग है। हम सारे रंग ढंग भूल गए हैं और पता नहीं कौन से रंग ढंग में ढल गए हैं। और जब तक हम प्रभु श्री राम जी के रंग में नहीं रंग जाते, उनके व्यक्तित्व को, उनकी क्रियाओं को अपने जीवन में धारण नहीं कर लेते, तब तक हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां आज से पहले खड़े थे। कोई अंतर नहीं है, चाहे कितना भी गुणगान कर लें। परंतु आज प्रभु की एक छोटी छोटी लीलाएं, उनके जीवन की लीलाएं कुछ समझाती हैं। समझना है, पाना है, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, निकृष्ट नहीं। निकृष्ट तो पहले ही है। इसीलिए प्रभु से सीखें, पाए कुछ। और जिस समय ऐसा वो अनुमति लेकर पुष्पों के चुनाव के लिए बढ़ते हैं, तो उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इधर श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही हैं, इधर प्रभु हैं। संयोग देखिए, परमात्मा ने क्या लिखा है, क्या होने वाला है, ये तो नियति को ही पता है। आज प्रभु श्री राम जी पुष्पों का चुनाव करने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं और उधर तुलसी बाबा बताते हैं कि उसी समय किसका आगमन हुआ। आइए हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना के माध्यम से सुनते हैं। सीता